हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं विद्युत सेल एवं बैटरी, यानी चैप्टर का नाम है सेल एवं बैटरी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सेल और बैटरी की उत्पत्ति किसने और किस प्रकार से की है, यह कब बना है, मतलब इसकी पूरी परिचय हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोगों को जानना है कि बैटरी का जो है उनका क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उसका क्रिया किस प्रकार से वो करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर एक हम बैटरी बनाना चाहते हैं तो बैटरी में कौन कौन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और बैटरी के सभी भाग को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो इसको जानने से पूर्व हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है यह बहुत ही इजी समझना है हम लोगों को और इजी से समझ भी सकते हैं इस चीजों को। जैसा कि आपको एक चित्र इसमें दिख रहा होगा, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कैथोड है, एनोड है और दो जो छड़ लगे हुए हैं, दोनों छड़ एक जिंक के हैं दूसरे कॉपर के हैं। तो इससे ही हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि जब किसी विलयन या अकार्बनिक विलयन में, जब किसी अम्लीय विलयन या अकार्बनिक विलयन में, मान लिया जाए या जो विलयन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, यह क्या होता है, जब भी होता है यह कैसा होता है, अम्लीय होता है या अकार्बनिक विलयन होते हैं। अकार्बनिक कहने का अर्थ होता है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाह होती है। जैसे कार्बनिक, अगर कार्बनिक का हम बात कर लें, कार्बनिक की अगर हम बात कर लें तो कार्बनिक में बहुत से चीज आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वनस्पति तेल, एल्कोहल। कार्बनिक में क्या क्या आ जाते हैं, वनस्पति तेल, एल्कोहल और भी कई चीजें होती है। तो ये सब में क्या होता है ना कि विद्युत धारा अगर आप देते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। मतलब अगर हम इसमें एल्कोहल भर दें या वनस्पति तेल भर दें तो क्या होगा, अगर हम विद्युत धारा इसमें प्रवाह करेंगे तो एक एनोड से कैथोड की ओर तक नहीं पहुंचेगा और कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी बैटरी में प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, कैसा अम्ल, तो अकार्बनिक अम्ल का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब कार्बनिक का प्रयोग करते हैं और कार्बनिक का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब आपको ध्यान में रखना है, जब भी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो कौन सा अम्ल लाया जाता है, तो अगर इसी को हम देखें तो अकार्बनिक, इसको लाया जाता है अकार्बनिक। अकार्बनिक जैसे ही हम लिख देते हैं तो मतलब इसका प्रयोग करने लगते हैं हम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो कहता है कि जब किसी अम्लीय विलयन या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा को प्रवाह की जाती है, जब विद्युत धारा की प्रवाह की जाती है तो उसके जो विलयन होते हैं वो अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, वो अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में विभक्त होने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें H2SO4, यह एक विलयन है, अकार्बनिक विलयन जिसको हम बोल सकते हैं। यह क्या है, एक अकार्बनिक विलयन है जिसको हम लोग गंधक भी बोलते हैं। तो अगर इसको गंधक बोले या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फर, तो यह हम लोग शुद्ध रूप नहीं होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन सल्फर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। तो जब यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, मान लिया जाए इस बैटरी में अभी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है, H2SO4 है, और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाह के दौरान हम क्या बोले कि विद्युत धारा जब हम इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाह करते हैं तो प्रवाह के दौरान वो जो विलयन होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो अपने आयनों में विभक्त होने लगते हैं।
तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह भी तो विभक्त होगा, तो बिल्कुल होता है। H2SO4 भी अपने आयनों में विभक्त होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 2H+ और SO4-। मतलब हम देखते हैं कि H2 जो होता है हाइड्रोजन प्लस को उत्पन्न करता है और SO4 जो होता है वो ऋणात्मक आयन को उत्पत्ति करता है। मतलब ये अपने अपने आयनों में क्या हुआ, विभक्त हो गया। अपने अपने आयनों में क्या होने लगा, ये विभक्त होने लगा। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं H2+ और SO4-। मतलब यह क्या हुआ, अपने अपने आयनों में यह इलेक्ट्रोलाइट अपने अपने आयनों में विभक्त हो गया। कोशिश करते हैं कि आप इस चीज को आसानी से समझ पाए और समझाने की बहुत ही, जो ये सूत्र हम लाए समझाने के लिए कि बहुत ही इजी चीज को हम समझ पाए। क्योंकि जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, अगर इस चीज को हम नहीं समझ पाए तो आगे जब बैटरी का निर्माण को हम देखेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोलाइज का कार्य को देखेंगे तो हमें परेशानी होगी। इसलिए हम लोगों को शुरू में ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को समझ लेना चाहिए। मतलब यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करेंगे वही होता है जो दोनों आयनों का निर्माण करता है। और कब करता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। और प्रवाह करने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट अपने विभक्तों में जो अलग अलग हो जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहने लगते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहने लगते हैं। और अगला टॉपिक हम लोगों को जानना होगा कि जब हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं तो किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम एक बैटरी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किन किन चीजों की आवश्यकता हुई है। एक तो हम लोग कह सकते हैं सबसे पहला जो है वो है वोल्टामीटर, जिस पर यह पूरा प्रक्रिया संभव हुआ है, जिस पर हम ये सारा क्रिया करते हैं। तो ये इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। मतलब इसी प्रकार से बैटरी जो आपके घर में या और कहीं देखे होंगे, मतलब वो क्या होता है, या तो कांच के होते हैं, आजकल तो ज्यादातर कांच के प्रयोग करने लगे हैं, पहले चीनी मिट्टी के भी आते थे, चीनी मिट्टी या कांच के, जिस पर यह पूरा प्रक्रिया संपन्न किया जाए, उसे हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। मतलब ये जो कोर होता है, जो हिस्सा होता है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जिस पर यह प्रक्रिया संपन्न होगी। मतलब जो अपने आयनों में विभक्त हो सके ऐसा अकार्बनिक विलयन चाहिए। क्या चाहिए हमें, ऐसा अकार्बनिक विलयन चाहिए। तीसरा क्या चाहिए हमें, तीसरा चाहिए कि दो छड़ चाहिए, जिससे हम लोग मतलब इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह कर सकें। बिना छड़ का तो हम प्रवाह नहीं कर सकते, कैसे इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कर पाएंगे। मतलब हमें प्रवाह करने के लिए भी क्या चाहिए, दो छड़ चाहिए। तो दो छड़ जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लाने के दौरान हमको यह चीज देखना पड़ता है कि जो हम लोग छड़ का प्रयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, तो वोल्टा ने जब पहला सेल जो बना था वो वोल्टेक सेल के नाम से जाना जाता है। और यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए उस सेल का ही नाम क्या दिया गया था, वोल्टेइक सेल। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्लस यानी जिससे धन आयन, मतलब हम लोग बैटरी का जो होता है जिससे हम लोग इसको डिस्चार्ज करते हैं, यानी जब बैटरी को हम लोग को डिस्चार्ज अवस्था में लाना होता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन प्रवाह हम लोग धन आयन से करते हैं। तो वो जो छड़ होता है, वह जो पोल होता है, वो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। और कहता है जब बैटरी चार्जिंग की अवस्था में होती है तो विद्युत धारा का जो प्रवाह की जाती है वो धन आयन की ओर से। मतलब जिस छड़ का, जिस पोल का प्रयोग किया गया उसको जिंक का प्रयोग किया गया, मतलब Zn का। मतलब अगर हम बात कर लें तो इसमें दो छड़ की आवश्यकता होती है, पहला तो जिंक और दूसरा कॉपर। कॉपर का प्रयोग प्लस यानी धन आयन के लिए, पॉजिटिव आयंस के लिए, देख लीजिए आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो हम कॉपर का प्रयोग कर रहे हैं वो पॉजिटिव आयन के लिए, और जो जिंक का प्रयोग कर रहे हैं वो निगेटिव आयंस के लिए। और अब हम लोग जानते हैं कि जब यह हम लोग दो प्रकार के छड़ का प्रयोग करते हैं तो उन दोनों छड़ को इस इलेक्ट्रोलाइट में, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग करते हैं तो उसका नाम क्या होता है। मतलब
जब यह छड़, पहले तो हम इसको कॉपर के नाम से जान रहे थे, जिंक के नाम से जान रहे थे कि दो छड़ है। जब इसमें क्रिया के दौरान हम क्रिया करने लगते हैं तब इसका नाम क्या होता है, पॉजिटिव आयन का नाम हो जाता है उस छड़ का एनोड, और निगेटिव आयन उस छड़ का नाम हो जाता है कैथोड। कैथोड किसका होता है, निगेटिव सिरा का। कैथोड निगेटिव सिरा का। आपके घर में जो बैटरी लगा होता है, जो निगेटिव सिरा उसमें है वो कैथोड कहलाते हैं, और जो पॉजिटिव सिरा है वो एनोड कहलाते हैं। जो पॉजिटिव सिरा है वो कॉपर के बने होते हैं और जो निगेटिव सिरा है वो जिंक के बने होते हैं। ऐसा सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 1800 ईस्वी में वोल्टेज सेल के निर्माण में प्रयोग किया था, और इसी को आज तक हम लोग अध्ययन करते आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जब इतनी चीजों की आवश्यकता होती है तो हम लोग पहले जाने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब हमको जानना है, क्या जानना है, इलेक्ट्रोलाइट। हम लोगों को जानना है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। कहता है वैसा विलयन। इलेक्ट्रोलाइट एक विलयन है, ये हमने कई बार बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक प्रकार से अकार्बनिक विलयन है। तो हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन है, इसका परिभाषा इलेक्ट्रोलाइट का, कि वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसकी संरचना बदल जाए। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसकी क्या हो, संरचना बदल जाए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यह हमेशा अकार्बनिक विलयन होते हैं। यह हमेशा कैसा होते हैं, अकार्बनिक विलयन होते हैं। इसमें भूल से भी हमें कार्बनिक विलयन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें हम लोग क्या प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग इसमें प्रयोग कार्बनिक विलयन का नहीं करेंगे। आपको इसका डिफिनेशन भी पता हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसकी संरचना बदल जाए, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें हमेशा अकार्बनिक विलयन का प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक विलयन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वनस्पति तेल, घी, अशुद्ध जल आदि सबका प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड। तो अगला टॉपिक भी है इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड की अगर हम डेफिनेशन को देखें, उसकी परिभाषा को देखें, तो बहुत ही इजी इसी चित्र के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। इलेक्ट्रोड हम किसको कहते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए दो छड़ों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए दो छड़ की आवश्यकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें एक कैथोड और एक एनोड के रूप में जाना जाता है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कह देते हैं, और दूसरे को एनोड कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रोड के भी परिभाषा को सुने, उसको जान चुके। अगला है कि अगर हम लोग बात करें तो वो होता है वोल्टामीटर। अगला क्या है, वोल्टामीटर। जैसा कि आपको हम पहले ही इस फिगर के दौरान में ही वोल्टामीटर का कुछ डिफिनेशन भी बता चुके हैं कि वोल्टामीटर हम किसको कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटन का पूरा प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की पूरा प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, उसे ही हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। अब वैसा कौन सा पात्र होगा, हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं, बैटरी हम लोग देखते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, तो उसमें या तो चीनी मिट्टी लगे रहते हैं, यानी चीनी मिट्टी के बने होते हैं वो पात्र, या फिर कांच के बने होते हैं। तो आजकल जो बैटरी आ रहे हैं हम लोग देखते हैं वो कांच के ही ज्यादातर बने आते हैं। पहले के जमाने में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय कांच
कि इतनी अच्छी क्वालिटी खोज में नहीं था, और आज कांच की अच्छी अच्छी क्वालिटी आ चुकी है मार्केट में, जिसके कारण से हम लोग कांच का प्रयोग करते हैं और चीनी मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चीनी मिट्टी का जो होता है, जो बैटरी चीनी मिट्टी के खोल में यानी वोल्टामीटर में तैयार होता था, उसका वजन अधिक हो जाता है। चीनी मिट्टी के वजन अधिक होने के कारण से आज उसका प्रयोग थोड़ा घट चुका है और कांच का प्रयोग अधिक हो गया है। मतलब आप इसका डेफिनेशन बहुत ही जिसे बोल सकते हैं, वैसा पात्र जिसमें विद्युत अपघटन का संपूर्ण कार्य किया जाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। अगला है आयनीकरण। आयनीकरण तो आयनीकरण भी इसी से हम लोग रिलेटेड कुछ परिभाषा देंगे। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, जब इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल के साथ घोला जाता है, जब इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल के साथ घोला जाता है, मान लिया जाए यह एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको किसके साथ घोला जाए, जल के साथ घोला जाता है, तो वह अपने आयनों में भी विभक्त होने लगते हैं, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पहले भी हमने एक सूत्र दिखाया आपको H2SO4, जिसे जैसे ही हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो यह क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, 2H+ और SO4। मतलब यह किसमें विभक्त हो गया, धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो गया। ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग आयनीकरण कहते हैं। तो आज हम लोग जाने सेल एवं बैटरी, उसका कुछ संरचना को देखे, सबके नाम को समझे कि कौन किस पार्ट का नाम क्या होता है, और उसका काम को भी जाने कि वो क्या काम कर सकते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव का कार्य क्या था, निगेटिव का कार्य क्या था, इसको क्या कहते हैं, और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, वोल्टामीटर और आयनीकरण। उम्मीद करते हैं कि आज जो आप लोग पढ़े इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।